नमस्कार, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे 15 ऐसी रहस्यमय जगह जिसके बारे में शायद ही आपने सिर्फ कल्पनाओं में सोचा होगा, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि ऐसी जगह असल में हमारी दुनिया में मौजूद है जिसके बारे में हम पूरी तरह से अनजान हैं। 15 रहस्यमय खोई हुई दुनिया। हम सभी द रोड टूल एंड डेरोडो और अंटार्कटिस द लॉस्ट एम्पायर देखते हैं और एक दिन आने का सपना देखते हैं, लेकिन तब हमें याद आता है कि वो दुनिया असली नहीं है। वो हजारों साल पहले से किसी की कल्पना से बनाए गए, सदियों से हमारे मनोरंजन करने के लिए पारित हुए हैं। सही शायद हो सकता है। सच कहा जाए तो इन किंवदंतियों में से कई को एक परी कथा से ज्यादा कुछ नहीं माना जाता। इसीलिए हम पृथ्वी पर खोई हुई दुनिया को देखते हैं। ये स्थान हमारे जीवन में उस कल्पना के सबसे करीब है। तो एक नजर डालते हैं इन 15 रहस्य में खोई हुई दुनियाओं पर जो हजारों सालों से अनदेखी रह गई। माउंट रोराइमा। हम सभी ने अवतार देखा है और पेंडोरा के पहाड़ों से प्यार हो गया है, जिसे हलेलू जहां पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, हमारी दुनिया में शाब्दिक तैरते पहाड़ नहीं है, लेकिन हमारे पास जो कुछ है वो माउंट रोराइमा है, जो टेप्यू रोराइमा और सेरो रोराइमा में विभाजित है। उच्चतम बिंदु लगभग 10,000 फीट ऊंचा है। वेनेजुएला के क्षेत्र में मूल निवासी मानते हैं कि पहाड़ एक शक्तिशाली पेड़ का एक टूट है जो कभी दुनिया के सभी फलों और सब्जियों को धारण करता है। यही है जब तक कि एक बड़े राक्षस मुकनेमा चालबाज ने उसे नीचे गिरा दिया और जीवन की एक घातक बाढ़ को छोड़ दिया। बहुत कम लोगों ने पहाड़ पर चढ़ाई की है क्योंकि ये इतना विश्वासघाती है। शुक्र है आगंतुकों को आसानी से चढ़ने की अनुमति देने के लिए एक मार्ग स्थापित किया गया है। तो पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल है नहीं, इसके स्थान के कारण ऊपर और नीचे से पता लगाना कठिन है। साथ ही ऐसा लगता है कि ये बादलों में तैर रहा है, जैसे कि अ नेवर एंडिंग स्टोरी से कुछ। शिचेंग सिटी। चीन के अंटार्कटिस या लॉयन सिटी के नाम से मशहूर शिचेंग को बस भुला दिया गया। इसने चीन द्वारा भुला दिए गए हजारों साल बिताए हैं। ये कैसे हो सकता है? खैर, बहुत समय पहले ये शहर प्राचीन सफेद मंदिरों, शेर की मूर्तियों और जीवन से भरा हुआ था। यानी कि 1958 तक, जब किसी कारण से चीनी सरकार ने सोचा कि ये व्यर्थ है और एक जल विद्युत पावर स्टेशन चाहता है, जहां वो चाहते थे कि वो एक निर्माण करने के लिए उन्होंने एक झील बनाने के लिए शहर को पानी से भर दिया। 50 साल से हर कोई कियांदाओ झील के बारे में जानता है, लेकिन उस झील के नीचे 150 फीट से भी कम एक प्राचीन शहर है जिसे मानव जाति की प्रशंसा के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए था। जब भी उन्हें मिला, उन्होंने पानी वापस नहीं लिया। इसके बजाय उन्होंने इसे पानी के नीचे छोड़ दिया और पर्यटकों को इसे वैसे ही देखने की अनुमति दी जैसा ये है। मेरा विश्वास करें, अपने स्नॉर्कलिंग गियर को दान करना और अपने लिए शेरों को छूना काफी अनुभव है। सिटी ऑफ थॉनिस। पौराणिक कथाओं के जानकार लोग इस शहर के बारे में जानते हैं। थॉनिस नील नदी के कैनोपिक माउथ के पास स्थित एक प्राचीन मिस्र का शहर था। ये माना जाता है कि एक मिथक जब तक कि ये शहर 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन यूनानी दार्शनिकों द्वारा उल्लेख किए जाने के हजारों साल बाद तक नहीं मिला था। इतनी देर तक छुपा कैसे रहा? ये पानी के नीचे है, अंटार्कटिस की तरह माना जाता है। कुछ लोगों ने थॉनिस हरक्यूलियन को इस विश्वास के कारण बुलाया कि हरक्यूलिस एक बिंदु पर वहां रहा। उसे पहले पेरिस और ट्रॉय की हेलेन जियस की बेटी और स्पार्टा की रानी वहां रहे। ये वास्तव में एक बहुत अच्छा रिजॉर्ट रहा होगा या नहीं, क्योंकि मेनेलॉस वही था जिसने उन्हें फंसाया था। ईर्ष्या थी कि उन्हें प्यार मिल गया। चूंकि इस शहर की खोज 2000 तक नहीं हुई थी, इसलिए यह आपको आश्चर्यचकित करता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार कौन से अन्य शहर वास्तविक है, आर्केडिया या शायद एल डोरेडो। मोवेली केव। कल्पना कीजिए कि 1986 तक एक गुफा अनदेखी रह गई थी। ये रोमानिया में थी। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ऑक्सीजन का स्तर व्यवहारिक ना के बराबर था। किसी भी असुरक्षित मानव को प्रवेश नहीं करने देता था। लेकिन और भी अजीब बात यह है कि कैमोसीफेंसियस स्थान के लिए अद्वितीय जानवरों की लगभग 50 प्रजातियों को गुफा के अंदर रहने की अनुमति देता था। गुफा में ऑक्सीजन और जहरीली गैसों की कमी के कारण करीब 100 लोगों को ही जाने की इजाजत दी है, जो जानवरों को जीने देते थे। प्रवेश करने वाले एकमात्र लोग संकीर्ण मार्ग से
65 फीट नीचे थे, जिसे इसके प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता था। प्रवेश करने की अनुमति देने वाले माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने कहा था कि तल पर झील गर्म और सल्फर से भरी है, जिसका अर्थ है कि इसमें सड़े हुए अंडे की गंध आती है। क्योंकि ये बहुत अंधेरा है, जानवरों को आंखों या त्वचा के रंगत्व की कोई आवश्यकता नहीं है। बिमिनी रोड। पानी के नीचे सड़क देखना अजीब लग सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि मछलियों को एक दूसरे के पास कैसे जाना चाहिए? बिमिनी रोड के रास्ते ऐसे और बहामास से बेहतर जगह और क्या हो सकती है? चूना पत्थर की सड़क आधा मील लंबी है, जो निश्चित रूप से मछली के लिए काफी लंबी है। ये 1968 में खोजा गया था, जब 3 सरल पुरुष गोताखोरी के साहसिक कार्यों पर लगाए गए थे। ये वास्तव में बड़े चूने के पत्थरों की एक पंक्ति थी। बिमिनी रोड के पास 2 और समान संरचनाएं पाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि वो एक बार जुड़े हुए थे। कुछ लोग सोचते हैं कि चूंकि संरचना मानव निर्मित लगती है, ये बाढ़ पूर्व युग से छोड़ी गई बहुत कम संरचनाओं में से एक है। अंटाल्टोलॉजिस्ट मानते हैं कि जिस आधार पर इसे बनाया गया है, इसके नीचे और अधिक छिपा है। एक भूमिगत शहर की तरह बस एक प्रवेश द्वार की प्रतीक्षा कर रहा है। ये सभी सिद्धांत और सत्य कोई नहीं जानता। क्या ये मानव निर्मित है या प्रकृति भगवान लोगों द्वारा ये खेला गया है? सन डोंग केव। हैंग सॉन ओंग वो, जिसे वियतनामी से कहते हैं, चूंकि किसी ने भी पूरी चीज की खोज नहीं की है, इसलिए इसे दुनिया की सबसे बड़ी गुफा माना जाता है। 1991 तक खोजा नहीं गया था या कम से कम दर्ज किया गया था। आसपास के सभी लोग इसके बारे में जानते थे, लेकिन दुर्गम प्रवेश द्वार के कारण उस तक पहुंचना काफी कठिन था। वो और पानी की तेज आवाज और अंदर तक चल रही हवा ने घुसपैठियों को डरा दिया। स्थानीय लोगों के अलावा पहली बार 2009 में ब्रिटिश केव रिसर्च एसोसिएशन ने एक सर्वेक्षण किया था। वियतनाम की महान दीवार ने यात्रा को छोटा कर दिया। हालांकि जिसे वो 200 फीट कैल्साइट कहते थे, जिसे वो मिले थे, उन्हें इतिहास में सबसे बड़े गुफा मोती मिले। आज आप प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत आपको $3000 होगी और आप केवल वसंत और गर्मियों में ही प्रवेश कर सकते हैं। अरे हाँ, और आपको वियतनामी परमिट की आवश्यकता भी है। चैलेंजर डीप मरीना ट्रेंच। चैलेंजर्स डीप व्यवहारिक रूप से समुद्र तल से 35,000 फीट नीचे पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है। केवल 4 लोगों ने नीचे तक पहुंचने की कोशिश की, जिनमें से एक जेम्स कैमरून भी शामिल है। मान लीजिए उन्हें अवतार 2 के लिए प्रेरणा की जरूरत थी। नीचे अभी भी खोजा नहीं गया है और यह अज्ञात है कि ये कितना गहरा है। अफसोस की बात यह है कि वो इसका प्रयास करने वाले अंतिम व्यक्ति थे, क्योंकि अधिकांश वैज्ञानिक या अन्य अधिकृत लोग मानते हैं कि ये बहुत खतरनाक है। इस प्रकार अब तक प्रत्येक वंश में तकनीकी कठिनाइयों या फिर उप खराबी रही है, जिसने उन्हें जल्दी उठने के लिए मजबूर किया। संभव है कि ये समुद्र का बरमूडा ट्रायंगल हो, लेकिन आगे की खोज के लिए कोई भी बहादुर नहीं है। हम ये भी नहीं जानते कि नीचे किस तरह का जीवन रहता है। कोई भी वहाँ देखने के लिए काफी समय से नीचे नहीं गया है। शायद वहाँ जीवन है जिस पर कभी भी किसी इंसान की नजर नहीं पड़ी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।